हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IQ लर्निंग्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का थर्ड पार्ट करेंगे। फर्स्ट टू वीडियोस में हमने एंगल क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल्स क्या होता है, किस तरह से उसको मेजर करते हैं, क्या क्या यूनिट्स होती हैं, कैसे उन यूनिट्स का कन्वर्जन करते हैं, और जो आइडेंटिटीज होती हैं उनके लिए क्या क्या फॉर्मूले हम यूज करते हैं। कुछ फॉर्मूलेज हमने सेकंड वीडियोस में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम कुछ और फॉर्मूले पढ़ेंगे और कुछ आइडेंटिटीज को सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, अगर हमें दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का सम फाइंड करना है फॉर डिफरेंट एंगल्स, तो ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। साइन ए माइनस साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। कोस ए प्लस कोस बी, ये होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 इंटू कोस ए माइनस बी बाई 2। सॉरी, कोस ए माइनस कोस बी माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो ये कुछ फॉर्मूले होते हैं सम ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, सम ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। कुछ और फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कोस ए साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। फर्स्ट फॉर्म में प्लस आता है, सेकंड में माइनस आता है। 2 कोस ए कोस बी कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, एग्जांपल करते हैं। हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। अगर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में फंक्शन दे रखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x। ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की फॉर्म में आ गया। अब यदि हम 6x को a मान लें और इसको b मान लें तो ये साइन a प्लस साइन b बन रहा है। इसी तरह से हो जाएगा साइन a माइनस साइन b। तो साइन a प्लस साइन b और साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो साइन a प्लस साइन b होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2
इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू। इसी तरह साइन ए माइनस साइन बी अप्लाई करेंगे, 2 कोस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। तो देखिए यहां पे हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए, साइन ए प्लस साइन बी, ये होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कोस ए माइनस बी बाई टू। और सेकेंड फॉर्मूला यूज किया हमने, साइन ए माइनस साइन बी, ये होता है 2 कोस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू। ये दो फॉर्मूले हमने यहाँ पर अप्लाई किए हैं। अब देखिए न्यूमरेटर को देखें तो ये हो गया 6x प्लस 4x, 10x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5x हो जाएगा, तो 2 साइन 5x, 6x माइनस 4x 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x बचेगा इंटू 2। इसी तरह से हो जाएगा कोस 5x इंटू साइन x। अब देखिए जो साइन x और कोस x की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, साइन 5x और कोस 5x की टर्म को एक साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन x कोस x इंटू 2 साइन 5x कोस 5x। तो अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए कोस ए की फॉर्म में, जो कि साइन 2a का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा साइन 2x और ये हो जाएगा साइन 10x, क्योंकि यहाँ पे a को हम 5x पुट करेंगे तो 2 इंटू 5x ये 10x हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 साइन a कोस ए, ये होता है साइन 2a, साइन 2a। देख सकते हैं हमारी राइट हैंड साइड आ गई, जो कि हमें प्रूव करना था। तो यहाँ पर हमने साइन ए प्लस साइन बी फॉर्मूला अप्लाई किया है, साइन ए माइनस साइन बी अप्लाई किया है और 2 साइन ए कोस ए यानी साइन 2a का फॉर्मूला अप्लाई किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। हमें प्रूव करना है कोस पाई प्लस एक्स इंटू कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कोस पाई एक्स पाई बाई टू प्लस एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स। देखिए हमने सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेंट में किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसी होती है, उसका साइन कैसा होता है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी आप सेकंड वीडियो देख सकते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये हम एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमने इसके लिए बताया था ए एस टी सी, इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, इसमें साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन कोट पॉजिटिव होता है, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो कोस पाई प्लस एक्स कोस माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स कोस पाई बाई टू प्लस एक्स। अब हम कोस पाई प्लस एक्स को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये कोस ही रहेगा, लेकिन चूंकि ये पाई में कुछ ऐड करने पर थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है और थर्ड में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कोस एक्स। ये इवन फंक्शन है, कोस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये कोस एक्स ही रहेगा। ये पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है और पाई में कुछ सब्ट्रैक्ट करने पर कोई चेंज नहीं होता, तो ये साइन एक्स आ जाएगा। ये पाई बाई टू में कुछ ऐड किया है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, लेकिन पाई बाई टू में ऐड करने पर कोस चेंज हो जाता है साइन में, तो ये आएगा साइन एक्स विद माइनस साइन। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कोस अपॉन साइन होता है कोट,
तो ये आ जाएगा कोट स्क्वायर एक्स। तो ये राइट हैंड साइड आ गई, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। प्रूव दैट साइन एक्स प्लस साइन 3x अपॉन कोस एक्स प्लस कोस 3x इज इक्वल टू tan 2x। तो बिल्कुल इसी तरह से इसको करेंगे हम। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, साइन एक्स प्लस साइन 3x कोस एक्स प्लस कोस 3x, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली। अगर हम x को a मान लें और 3x को b मान लें तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बन रहा है साइन a प्लस साइन b और डिनोमिनेटर में बन रहा है कोस a प्लस कोस b। तो साइन a प्लस साइन b और कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2 अपॉन कोस a प्लस कोस b अप्लाई करेंगे 2 कोस a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए, साइन a प्लस साइन b जो कि होता है 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2 कोस a प्लस कोस b, ये होता है 2 कोस a प्लस b बाई 2 इंटू कोस a माइनस b बाई 2। तो ये हमने दो फॉर्मूले अप्लाई किए हैं। अब देख सकते हैं सिमिलर टर्म्स हैं, ये कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x हो जाएगा, तो साइन 2x, इसी तरह से ये हो जाएगा कोस 2x, साइन अपॉन कोस होता है tan, तो ये आ जाएगा tan 2x और ये हमें प्रूव करना था। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। प्रूव दैट साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 3/16। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए इसमें हमें अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की बात करें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू हमें टेबल में पता होती है, तो ये वैल्यू तुम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। और बाकी में अगर हम देखें तो हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं 2 साइन ए साइन बी, तो अगर मैं किसी एक एंगल को a मान लूं और दूसरे को b मान लूं तो दो साइन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेके हम 2 साइन ए साइन बी अप्लाई कर सकते हैं। यदि यहां पर मल्टीप्लाई में 2 होगा तो हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके। तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। देखिए ये वैल्यू हमें पता है तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं साइन 60 डिग्री, ये वैल्यू तो हमें पता होती है। अब इसको लिख लेते हैं साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री। देखिए इसको हमने अलग से लिख लिया और ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई में लिख ली। अब देखिए अगर यहां पर 2 की मल्टीप्लाई हो जाए तो हम 2 साइन ए साइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको उस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से ही डिवाइड कर दिया। अब अगर हम इसको a मान लें और इसको b मान लें तो ये 2 साइन ए साइन b फॉर्मूला बन गया, 2 साइन ए साइन b। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू 1/2, ये हमने लिखा। 2 साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कोस a माइनस बी 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री माइनस कोस a प्लस बी, माइनस कोस a प्लस बी 20 प्लस 40, तो ये हो गया इंटू साइन 80 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में, इसको हमने मल्टीप्लाई में लिख लिया। तो ये आ गया √3/4 कोस माइनस 20 डिग्री
माइनस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 80 डिग्री। अब देखिए हमें पता है कि कोस इवन फंक्शन होता है, कोस में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो हम इसको लिख सकते हैं ये कोस प्लस में हो जाएगा 20 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू हमें टेबल में पता होती है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये वैल्यू हमने पुट की। साइन 80 डिग्री ये मल्टीप्लिकेशन में है। अब इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में कर देते हैं, जो साइन 80 डिग्री है इसकी मल्टीप्लाई हम ब्रैकेट में करेंगे, तो ये हो जाएगा √3/2 साइन 80 डिग्री कोस 20 डिग्री, साइन 80 डिग्री कोस 20 डिग्री माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। ये हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए यदि यहां पर भी 2 हो मल्टीप्लाई में, तो ये 2 साइन कोस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो हम इसको उस फॉर्मूले में कन्वर्ट, उस फॉर्म में लिखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए यहां पर मैं ये 2 से डिवाइड करता हूं और ये 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो अभी देख सकते हैं 2 साइन कोस बी का फॉर्मूला बन गया। तो वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये 2 लिखा गया बार बार, ये 4 है ना, तो इसमें कोई √3/4। अब ये 1/2 तो मल्टीप्लाई में 2 साइन कोस बी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन a प्लस बी, a प्लस बी करेंगे तो हम 100 हो जाएगा, प्लस साइन a माइनस बी, a माइनस बी करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। ठीक है। अब साइन 60 डिग्री वैल्यू तो हमें पता होती है। अब 1/2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं ब्रैकेट में, 1/2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करेंगे तो ये हो जाएगा √3/4, ये तो बाहर लिखा हुआ है। अब हम ये मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 100 डिग्री। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, अब √3/2 तो ये है और 1/2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हो जाएगा √3/4। अब ये है माइनस 1/2 साइन 80 डिग्री। देखिए हमने क्या किया, इस 1/2 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में की 1/2 साइन 100 डिग्री। अब इसकी वैल्यू होती है √3/2, √3/2 में 1/2 की मल्टीप्लाई होगी तो √3/4 हो जाएगा, और ये हमने एज इट इज लिख दी, ये माइनस में है, ये हमने एज इट इज लिखी। अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 1/2 मैं इस 100 को लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 80 डिग्री, 100 को लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 80 प्लस √3/4 माइनस 1/2 साइन 80। अब साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में इसलिए पॉजिटिव भी होगा, तो ये आ जाएगा √3/4 1/2 साइन 80 डिग्री प्लस √3/4 माइनस 1/2 साइन 80। ये
कैंसिल, रूट थ्री बाई फोर की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/16, जो कि हमें प्रूव करना था, हमारी राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फॉर्मूला अप्लाई करके सोल्व करते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं तभी हमें ये आइडिया लगता है कि फॉर्मूले किस तरह से हमें अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में। अब एक जो हमने फॉर्मूले पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए हमने साइन 2a पढ़ा है, ये होता है 2 sin a cos a। अब मैं यदि इसी फॉर्मूले को मैं a को x/2 पुट कर दूं, पुट a इज इक्वल टू x/2, तो ये हो जाएगा sin x इज इक्वल टू 2 sin x/2 cos x/2। तो देख सकते हैं राइट हैंड साइड में अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे एंगल a आता है, अगर यहाँ पे हम x लिखेंगे तो यहाँ पे x/2 आ जाएगा। अब हमें cos x की वैल्यू की गिवन है -1/3, x लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, हमें sin x/2 cos x/2 tan x/2 फाइंड करना है। तो हम जो भी फॉर्मूले होते हैं हमारे उनको हाफ एंगल के लिए अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसी तरह से फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। देखिए cos x हमें गिवन है -1/3। अगर हम cos x का फॉर्मूला अप्लाई करें हाफ एंगल की फॉर्म में तो इसको लिख सकते हैं हम 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इज इक्वल टू -1/3। तो ये फॉर्मूला अप्लाई किया हमने, cos 2a जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a -1, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। तो ये हमने हाफ एंगल के लिए अप्लाई किया। अब 1 को ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, ये प्लस हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1/2 1 -1/3। देखिए 1 इससे डिवाइड कर दिया हमने और इसके इधर जाके प्लस हो गया, पहले इसको प्लस किया और 2 से डिवाइड किया। एलसीएम लेंगे 3 एलसीएम, तो 3 -1 2/3, तो 1/2 इंटू 2/3, ये 2 कैंसिल, तो ये आ गई 1/3। अब स्क्वायर रूट लेते हैं तो cos x/2 इज इक्वल टू ±1/√3। अब बात करते हैं क्वाड्रेंट की। हमें गिवन है कि x थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट होता है पाई से 3π/2। इसमें हम इंक्लूड भी कर सकते हैं। अब देखिए इसको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो यहां से क्या होगा, x/2 लाई करेगा π/2 एंड 3π/4। लिख सकते हैं x/2 लाई करेगा π/2 3π/4, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में होता है 90 और 135। तो सेकंड क्वाड्रेंट में x/2। अब हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ASTC जो हमने पढ़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए जो प्लस साइन है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/√3, ठीक है। प्लस साइन को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। अब बेसिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, साइन स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1 cos स्क्वायर x/2। हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कोस स्क्वायर x/2 इज इक्वल टू 1। तो कोस स्क्वायर x/2 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर 1 माइनस ये 1/3 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई 2/3। स्क्वायर रूट लेते हैं तो साइन x/2 हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2/3 या √2/√3 लिख सकते हैं। अब ये x/2 सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहां पर हम माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी, प्लस √2/√3। तो साइन x की वैल्यू आ गई, देखिए यहां से लिख सकते हैं हम cos x/2 आ गया -1/√3
और यहाँ से साइन x/2 आ गया √2/√3 प्लस में माइनस साइन को मैंने नेगलेक्ट कर दिया। tan क्या होता है? tan होता है साइन अपॉन कोस, तो tan x/2 होता है साइन x/2 अपॉन कोस x/2। वैल्यू पुट करेंगे √2/√3 अपॉन -1/√3, ये कैंसिल, तो वैल्यू आ गई -√2। तो इस तरह से हम हाफ एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो आज हमने जो भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।